हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया जी। चलो जी, बढ़िया ही होना चाहिए। देखिए, अभी कुछ दिनों से मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेजेज आ रहे हैं रिगार्डिंग। बच्चे पूछना चाह रहे हैं क्या कि सर, अभी हम दिसंबर में जो हमारा एग्ज़ाम है सीए फाउंडेशन का, सर उसमें हम अपना रिवीजन कैसे करें। एक ये पहला डाउट बच्चों का निकल के आ रहा है कि सर हम रिवीजन कैसे करें। यानी कि वो पूछना चाह रहे हैं, सर पहले मैं मैथ्स से शुरू करूं, पहले मैं एलआर से शुरू करूं, या पहले मैं स्टैटिस्टिक्स से शुरू करूं। एक तो ये निकल के आ रहा है, ठीक है। एक दूसरा जो निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है, बच्चों का कॉमन डाउट आ रहा है। बच्चे अक्सर मैसेज कर रहे हैं, सर पेपर बार बार कैंसिल होते जा रहे हैं, कहीं पेपर सर मुश्किल तो नहीं आ जाएगा, पेपर सर मुश्किल तो नहीं आने वाला है ना। तो देखो बेटा, मुश्किल और इजी मेरे हिसाब से तो देखिए क्या होता है, वो सब कुछ डिपेंड करता है आपकी तैयारी के ऊपर, वो डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन के ऊपर। अब आपकी प्रिपरेशन अगर अच्छी है तो आपके लिए वो पेपर इजी है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो वो फिर पेपर आपके लिए मुश्किल है। यानी कि ये इजी और मुश्किल तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। एक के लिए वही पेपर आसान है तो दूसरे के लिए वही पेपर मुश्किल है, ठीक है। तो आपकी इन फिर एक और बात निकल के आ रही है, बच्चों को लगता है कि यार अगर मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करता हूं, जैसे कि मैथमेटिक्स हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, सर अगर मैं उनकी तैयारी करता हूं और मैं सारे क्वेश्चंस करता हूं, सर आपने तो इतने सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, आपके नोट्स में इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, सर सारे अब पॉसिबल नहीं है करना। तो मैं आपको एक उन बातों का जवाब देने के लिए आया हूं, और मैं आपको एक रिवीजन टेक्निक बताने वाला हूं जिसमें आपको कम से कम समय में आप ज्यादा कर पाओगे, ठीक है। अब इंडिविजुअली जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, हर एक बच्चे का व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, उनको इंडिविजुअली जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि एक आपके लिए इसके लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए मैं आया हूं। तो अभी देखते हैं हम जरा, सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले देखो बेटा, आप क्या करोगे जब आप अपना रिवीजन स्टार्ट करो। इट डज नॉट मैटर कि वो चैप्टर किसका है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पहले मैथ्स का करना चाहते हो, स्टैटिस्टिक्स का करना चाहते हो, या एलआर का करना चाहते हो। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ना बिल्कुल सोचोगे, और सोचने के बाद दो कैटेगरी में डिवाइड करोगे अपने पूरे सिलेबस को। एक तरफ आप लिखोगे जो आपका एरिया स्ट्रोंग है, जो आपके चैप्टर्स स्ट्रोंग है आपके हिसाब से, और एक तरफ लिखोगे जो उतने स्ट्रोंग नहीं है, ठीक है। एक तरफ आप अपने सारे चैप्टर्स लिखो स्ट्रोंग वाले, जिनमें आपका कॉन्फिडेंस हाई है, और एक तरफ लिखो जो उतने स्ट्रोंग नहीं है। मैं ये तो नहीं मान सकता कि स्ट्रोंग वाले चैप्टर बच्चे के कम होंगे और नॉट स्ट्रोंग वाले ज्यादा होंगे। ऑब्वियसली स्ट्रोंग वाले ज्यादा ही होने चाहिए आपके इस टाइम पे, क्योंकि देखो एग्जाम में ज्यादा टाइम बचा नहीं है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपके स्ट्रोंग चैप्टर्स काफी इस टाइम तक हो चुके होंगे, ठीक है। और मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जिन चैप्टर्स को आपने स्ट्रोंग लिखा, स्ट्रोंग का मतलब है कि एग्जाम में उस क्वेश्चन में इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, कि अगर उस चैप्टर का क्वेश्चन आता है तो आप उसको ना नींद में भी कर दो, उसको हम कहते हैं स्ट्रोंग, ठीक है। उसको नींद में भी कर दो जी आप उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहले आप अपने स्ट्रोंग चैप्टर्स लिखोगे, ठीक है। स्ट्रोंग चैप्टर्स के बाद दूसरी तरफ आप लिखोगे नॉट स्ट्रोंग। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो चैप्टर्स आपके स्ट्रोंग है आप रिवीजन उससे शुरू करो, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस के लिए भी जरूरी है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और अगर आप ऐसे चैप्टर से शुरू करते हो कि जो उतना स्ट्रोंग नहीं है, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस अपने आप डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप अपने सारे स्ट्रोंग चैप्टर्स को करोगे, उनको रिवाइज करोगे, नो मैटर ये किसका है, ये एलआर का है, ये स्टैटिस्टिक्स का है, ये मैथमेटिक्स का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उन सब की अपनी प्रिपरेशन करो। उसके बाद में आप देखो कि जो आपके चैप्टर्स उतने स्ट्रोंग नहीं है, तो उनमें ऐसे चैप्टर छांटो जिनमें आपका कॉन्फिडेंस 70% तक है, आपको लगता है कि हाँ वो चैप्टर आपका 70% तक आता है। फिर आप इस 70% वाले को अपना स्ट्रोंग पे कन्वर्ट करो, तो वो भी अदर स्ट्रोंग में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो कि जो कम चैप्टर्स बच गए हैं कि उनमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाता है या नहीं हो पाता है। पहले आप देखोगे कि आपके कितने चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। तो आई थिंक अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे लगता है कि 80% तक आप कर सकते हो, 80% तक के चैप्टर्स आपके इधर स्ट्रोंग एरिया में आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि टाइम कितना बचा है, उन चैप्टर्स में आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पा रहे हो या नहीं। तो अगर आपका 80% कवर हो चुका है तो फिर आप उन चैप्टर्स को, अगर लगता है, कई बच्चे कहते हैं कैलकुलस छोड़ दूं क्या, खासकर नॉन मैथ्स वाले बच्चे,
ठीक है, तो अगर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा, इट इज बेटर टू लीव आप। लेकिन उससे पहले इन दोनों चैप्टर्स को जो स्ट्रॉन्ग आपने बनाए हैं उनको बहुत अच्छे से करो, उनको आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। अच्छा, उतना काम करने के बाद अब देखो, इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जो कहते हैं सर मेरा तो फेवरेट है, मेरे को तो 100% आता है। तो मेरे को 100% आता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, तो वो तो फिर सारा करके जाएगा ही। लेकिन अगर किसी का कॉन्फिडेंस कम हो रहा है तो एक दो चैप्टर की वजह से आप ये मत मानो कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मैं तो पहले से ही बोलता आता हूं, क्या कहता हूं, मैं तो पहले से ही कहता हूं जी, डरना मना है। अगर आप डरोगे तो दिक्कत है, डरना छोड़ दोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको यह बताया कि सबसे पहले स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कीजिए, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के बाद आप वो चैप्टर्स ढूंढिए जिसमें आपका 70% तक है, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है। अच्छा, अब पढ़ाई कैसे करें, ये तो चलो मैंने बता दिया कि ये तो पढ़ाई से पहले की बात है, पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है। सबसे पहले देखोगे बेटा आपने करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या, देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके क्लास नोट्स। आप किसी भी चैप्टर से, किसी भी टीचर से पढ़े हो, मेरे से पढ़े हो या किसी और टीचर से पढ़े हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लास नोट्स, जो टीचर ने आपको क्लास में करवाया। क्योंकि जब टीचर क्लास में करवाते हैं तो वो आपको वैरायटी क्वेश्चन देते हैं, वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं, कोई शॉर्टकट है तो शॉर्टकट बताते हैं। तो और मैथ्स के पेपर में क्या होता है जी, मैथ्स के पेपर को क्रैक करने के लिए शॉर्टकट तो जरूरी है, यानी कि जुगाड़ तो जरूरी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने करना है क्लास नोट्स को जरूर पढ़ना है, उसमें जो भी शॉर्टकट्स है, उसके जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, ये आप पहले बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे। इनको पढ़ने के बाद ही आप क्वेश्चंस करने स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब बच्चा कहता है सर एक चैप्टर में 150 क्वेश्चन है, किसी चैप्टर में 250 क्वेश्चन है, सर उन सबको करना बहुत मुश्किल है। तो मैं भी ये कहता हूं कि हाँ, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अगर इतने सारे क्वेश्चंस करोगे तो वो दूसरे सब्जेक्ट को खा जाएगा या दूसरे सब्जेक्ट के टाइम को कम करेगा, है ना। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक काम करना है कि जब आप ये सारा कुछ पढ़ लोगे तो देखो, जब आप क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हो तो क्वेश्चन का ना अगर आपको आता है तो आपके दिमाग में उसका पूरा माइंड मैप बन जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे होके ऐसे होना है, आपको उसका पता है, ठीक है। उसके बाद में बेटा आप अपने नोट्स जो है, जो आपने पिछली बार प्रैक्टिस किए थे या सर ने कराए थे, वो नोट्स आप अपने सामने रखना, स्टार्टिंग में मत देखना, लेकिन जब आपका माइंड मैप बन गया तो उसके बाद आप देखो कि सॉल्यूशन नोट्स में वैसे ही हो रखा है क्या। अगर वैसे ही हो रखा है बिल्कुल सेम, तो उस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। क्योंकि अब आपको दिमाग में आ गया, आगे तो कैलकुलेशन है, आगे तो आप कर ही लोगे, ठीक है। हां, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन देख लिया, देखने के बाद आपको पता भी लग गया कि ऐसे सोल्व होना है, माइंड में आपने सोचा और वो वैसे ही सोल्व हो रहा है, तो आगे बढ़ो। दूसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन देखो, अगर वो आते जा रहे हैं तो बढ़ते जाओ, ज्यादा से ज्यादा अगर एक जैसे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक कर लो बस, ठीक है। वैसे तो अगर आपका माइंड मैप प्रिपेयर है, पूरा दिमाग में प्रिपेयर है कि हाँ ऐसे ओके ऐसे होना है, लास्ट स्टेप तक आप पहुंच गए, आंसर तक आप पहुंच गए, फिर तो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर किसी क्वेश्चन में लगे कि यार ये क्वेश्चन कैसे होगा, हाउ टू सोल्व, तो पहले तो बेटा देखो, अभी तो आपका एग्जाम नहीं है, अभी तो आप घर पे बैठे हो, पहले तो आप कोशिश करो 2-3 मिनट, ऐसा नहीं कि शुरू में ही सॉल्यूशन देखो, पहले 2 से 5 मिनट तक आप कोशिश करो कि क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। अगर बिल्कुल भी नहीं हो रहा, फिर आप नोट्स में देखो, नोट्स से देख के ऑब्वियसली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप उस क्वेश्चन को क्या करोगे, जिस क्वेश्चन ने आपको प्रॉब्लम की है उसको बेटा मार्क जरूर कर लेना, उस क्वेश्चन को आप रेड मार्क कर देना कि ये क्वेश्चन ने मुझे दिक्कत दी है, ये खतरा है मेरे लिए, तो ये मुझे एग्जाम से पहले भी दिक्कत दे सकता है। तो आप यानी कि जिसको रेड मार्क कर दिया उसको एग्जाम से पहले जरूर पढ़ के जाना है एक बार, जब आप लास्ट में रिवाइज कर रहे होंगे। अभी तो आपकी प्रिपरेशन चल रही है, अभी तो आप रिवाइज कर रहे हो, लेकिन एग्जाम से पहले भी तो करोगे जब आपका पेपर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको दिक्कत दे रहे हैं अभी, उनको रेड मार्क कर लेना कि लास्ट मोमेंट रिवीजन में हम इसको जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार कम से कम समय में आपका ज्यादा काम हो रहा है, कम से कम समय में आपका ज्यादा काम हो रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं यार थ्योरी की, कि यार थ्योरी कहां से पढ़े।
देखो स्टैटिस्टिक्स में काफ़ी सारी थ्योरी है, तो जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं उन्हें पता है कि मैं कोई प्रॉपर्टी छोड़ता नहीं हूँ। वैसे तो नॉर्मली कोई भी टीचर्स नहीं छोड़ते हैं यार, सभी टीचर्स अपनी तरफ से बेस्ट ही करते हैं, ठीक है। सब टीचर्स अपनी तरफ से सारी प्रॉपर्टी वगैरह लिखा के चलते हैं। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था क्या, कि जी जो क्लास नोट्स है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आप बेटा सारी थ्योरी ध्यान से पढ़ोगे जो टीचर ने कराई, ठीक है, प्लस थ्योरी के क्वेश्चन आप मॉड्यूल से भी जरूर पढ़ोगे। थ्योरी के क्वेश्चन मॉड्यूल से एक बार जरूर पढ़ के जाना है आपने, ठीक है। तो मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है यार, क्लास नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्लस आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ना इस टाइम पे डरना नहीं है ना। कई बार ना हम डर के भी अपना काम खराब करते हैं, ठीक है। जिसका मैथ्स थोड़ा सा कमजोर है यार, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डरता है, लेकिन नहीं, जब बेटा आप ये देखोगे ना कि आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर कितने हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा यार। आपको लगेगा यार स्ट्रॉन्ग चैप्टर तो बहुत ज्यादा है मेरे, ठीक है। और वैसे भी देखो यार, पास होना ना मैथ्स में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओहो, क्या कह रहे बच्चे, सर क्या कह रहे हो, मुश्किल नहीं है, मैथ्स ने तो हमारी जान ली हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। देखो इतने इजी इजी चैप्टर्स है यार। कई बार बच्चे का डाउट आता है, सर कैलकुलस छोड़ दूं, सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ दूं, सर नहीं हो पा रहा। तो बेटा अगर कोई ऐसा चैप्टर है तो यार इट इज बेटर कि पहले कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये हमने सुना है, आपने भी सुना है। लेकिन अगर उसके बाद भी नहीं हो पा रहा तो फिर तो इट्स बेटर टू लीव, ठीक है। पहले अपने, जैसे मैंने बताया, पहले वो सारा करो, वो सारा होने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बन जाए तो फिर उनको कर लो, ठीक है। और देखो पास होना क्यों मुश्किल नहीं है यार, देखो एलआर है 20 मार्क्स, और एलआर बिल्कुल सिंपल वाली है, उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है यार। एलआर के मुश्किल क्वेश्चन कभी नहीं आए अभी तक, जितनी बार पेपर आया बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो एलआर है 20 मार्क्स, तो यार एलआर हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखते हो यार, स्टैटिस्टिक्स के 4 चैप्टर, अगर मैं प्रोबेबिलिटी और थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़ भी दूं तो स्टैटिस्टिक्स के 4 चैप्टर, चलो स्टैट्स लिख देते हैं, स्टैट्स के 4 चैप्टर, यार प्रोबेबिलिटी थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को भी साइड भी रख दो तो, हालांकि मैं कभी नहीं कहता छोड़ने के लिए, मैं तो कहता हूं सब करके जाओ, लेकिन इट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इसके बाद में आप देखो यार टीवीएम ले लो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये चैप्टर तो आप छोड़ ही नहीं सकते। इसके अलावा देखो यार बेसिक सा चैप्टर ले लो आप, रेशो, प्रपोर्शन, लॉगरिथम। इसके अलावा आप इक्वेशंस ले लो, है ना। तो अगर मैं ये सारे चैप्टर जोड़ देता हूं, रेशो प्रपोर्शन ले लेता हूं, इक्वेशंस ले लेता हूं, ठीक है, सेट रिलेशन फंक्शन ले लेता हूं, तो अगर ये सारे चैप्टर जोड़ देता हूं तो यार यही चैप्टर आपके 55 टू 65 मार्क्स तक के चले जाते हैं। और यार पास होने के लिए तो 40 ही चाहिए, है ना। तो पहले आप अपना यही एरिया स्ट्रॉन्ग कर लो, अगर किसी को मैथ से डर लगता है, अगर अपना यही एरिया स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन हाँ बेटा, एक बात मैं आपको और सजेस्ट करूंगा यार, देखो देखो इस टाइम पे ना शेड्यूलिंग करनी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। आप ना अपना एक एक दिन का हिसाब रखो, एक एक दिन का हिसाब, और आप ये देखो, आप शेड्यूलिंग करो, लिखो यार इस दिन मैं ये चैप्टर तक खत्म कर चुका हूंगा, ये चैप्टर शुरू करना है, ये खत्म करना है, ये शुरू करना है, ये खत्म करना है। इससे आपको ना आइडिया मिलेगा यार, आपका एक कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप बड़े आराम से ये सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि किस किस तरीके से आपने पढ़ना है, आपके सारे कॉमन डाउट्स मैंने दूर कर दिए। मैंने आपको बता दिया पहले स्ट्रॉन्ग एरिया कवर करो, फिर उसके बाद देखो 70% तक कहां कॉन्फिडेंस है, या 60% तक कहां है, मतलब वो 50 से ऊपर वाले ढूंढना, उसके बाद कि 50 से ऊपर वाले कहां हैं, पहले उनको और स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है। और मैंने रिवीजन का तरीका बता दिया कि आपने पहले सारा नोट्स पढ़ना है, सारे नोट्स पढ़ने के बाद फिर उसके बाद क्वेश्चंस ट्राई करने हैं और माइंड मैप बना के चलना है, ठीक है। तो चलिए जी, होप आपको इसका फायदा जरूर होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।